नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 12 अक्टूबर 2023, दिन गुरुवार। प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। विशेष राहत पैकेज को मंजूरी, 2161 पद भरे जाएंगे, 4 श्रेणी के कर्मियों का मानदेय बढ़ा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के तहत 2061 वन बीटों में एक वन मित्र लगाए जाएंगे, ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने को भी मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैराफिटर और पैरापंप ऑपरेटरों के मानदेय को 500 रुपये मासिक बढ़ाकर क्रमशः 5000, 4400, 6000 और 6000 रुपये करने का निर्णय लिया गया। वहीं मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत करीब 76.5 करोड़ रुपए की लागत से PPP मोड में बाबा माईदास भवन पार्किंग चिंतपूर्णी से मंदिर तक यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान की। परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सियां किराए पर लेने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में राज्य के सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए शौकिया और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। वहीं मंत्रिमंडल ने आपदा के कारण बेघर हुए लोगों और जिन लोगों के पास नया घर बनाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें शहरी क्षेत्र में 2 बिस्वा भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त दुकान तथा ढाबा के क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25,000 रुपये से 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया है। प्रदेश सरकार गौशाला को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार किराएदारों के सामान के नुकसान के लिए दी जाने वाली 2,500 रुपये की राशि को 20 गुना बढ़ाकर 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करेगी। वहीं दुधारू तथा भार उठाने वाले पशुओं की क्षति पर 55,000, जबकि बकरी, सुअर, भेड़ तथा मेमने की मुआवजा राशि 6,000 रुपये प्रति पशु की दर से प्रदान की जाएगी। कृषि तथा बागवानी भूमि के नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली मुआवजा राशि को 3,615 रुपये प्रति बीघा से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बीघा कर दिया गया है। फसलों को नुकसान की भरपाई के लिए दी जाने वाली राशि को 500 रुपये प्रति बीघा को 8 गुना बढ़ाकर 4,000 रुपये किया गया है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने को बनेंगे स्कूलों के मॉडल क्लस्टर, BRCC की नीति मंजूर। हिमाचल प्रदेश में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए स्कूलों के मॉडल क्लस्टर बनाए जाएंगे। पहले चरण में 50 स्मार्ट स्कूल तैयार किए जाएंगे। इन स्कूलों में सभी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षा विभाग ने मंत्रिमंडल बैठक में निजी स्कूलों से मुकाबले करने की योजना को साझा किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल बैठक में शिक्षा क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों को लेकर प्रस्तुति दी गई। बताया गया कि 46% बच्चे सरकारी और 44% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है। अब सरकारी और निजी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगभग बराबर होने वाली है। ऐसे में मंत्रिमंडल ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए विस्तार से चर्चा की। फैसला लिया गया कि मॉडल क्लस्टर स्कूल बनाकर विद्यार्थियों की कम संख्या वाले स्कूलों को एक जगह मर्ज किया जाएगा। कांगड़ा से अमृतसर, देहरादून और कुल्लू के लिए शुरू होंगी हवाई उड़ानें। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा हवाई अड्डे से जल्द यात्रियों को अमृतसर, कुल्लू और देहरादून के लिए नई उड़ानों की सुविधा मिलेगी। इससे सैलानियों और स्थानीय लोग कम समय में अपने मंजिल तक पहुंच सकेंगे। धर्मशाला में हुई विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा विदेश जाने वाले या वहां से आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए हवाई अड्डा परिसर के भीतर ही मनी एक्सचेंज काउंटर लगाया जाएगा, जहां यात्री बिना परेशानी के अपने देश की करेंसी को यहां रुपए में बदल सकेंगे। वहीं बस अड्डा से पर्यटन नगरी धर्मशाला तक यात्रियों के लिए शटल बसें चलाने पर भी चर्चा की जा रही है। बैठक की अध्यक्षता कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर ने की। JBT और शास्त्री के 1354 पदों की बैच वाइज भर्ती शुरू, 25 नवंबर तक होगी काउंसलिंग।
हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और शास्त्री के 1354 पदों की बैच वाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जेबीटी के 1161 और शास्त्री के 193 पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत जिला उपनिदेशकों को पत्र जारी कर दिया गया है। जेबीटी के जिला मंडी में सबसे ज़्यादा 244 पद भरे जाएंगे। कांगड़ा में 166 और शिमला में 169 जेबीटी की भर्ती होगी। सोलन में 108, चंबा में 84, बिलासपुर में 70, हमीरपुर 86, किन्नौर 10, कुल्लू 17, लाहौल स्पीति में 8, सिरमौर में 86 और ऊना में 60 पद भरे जाएंगे। शास्त्री के जिला मंडी में सबसे ज़्यादा 59 पद भरे जाएंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया उप निदेशक शिक्षा कार्यालयों में 20 से 25 नवंबर तक निर्धारित की गई है। अंतिम मेरिट सूची निदेशालय स्तर पर तैयार की जाएगी। शास्त्री के पदों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया उप निदेशक शिक्षा कार्यालयों में 17 से 18 नवंबर तक निर्धारित की गई है। हिमाचल में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में 13 अक्टूबर की रात से ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में 14 अक्टूबर से लेकर 4 दिनों तक बारिश बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय कई भागों में 14 से 17 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है, जबकि उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। राज्य के सभी भागों में 13 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 15 अक्टूबर के लिए कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उधर बुधवार को प्रदेश में मौसम साफ रहा। राज्य के ऊपरी क्षेत्रों में सुबह शाम के समय ठंडक बढ़ गई है। हिमाचल के अलावा पंजाब को भी मुख्य आरोपी सुभाष की तलाश। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी मामले में हिमाचल के अलावा पंजाब पुलिस को भी मुख्य आरोपी सुभाष की तलाश है। हिमाचल में सुखदेव और हेमराज की गिरफ्तारी के बाद सुभाष पुलिस की पकड़ से बाहर है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी भारत छोड़कर दुबई भाग गया है। अब दोनों राज्यों की पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक की गई जांच में पाया गया है कि पंजाब और हिमाचल में इन आरोपियों ने हजारों लोगों को ठगा है। पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी मामले की जांच जारी है। आरोपियों की संपत्तियों की जांच चल रही है। इनके खाते खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य संदिग्ध आरोपियों की पहचान की जा रही है। उधर गिरफ्तार हेमराज व सुखदेव को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 21 अक्टूबर को फिर इन्हें न्यायालय में पेश किया जाना है। वहीं पंजाब पुलिस ने भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्यों से मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक खातों की चेकबुक आदि बरामद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेले की तैयारियां शुरू, डीसी ने बुलाई बैठक। हिमाचल के सिरमौर जिला का सुप्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुकाजी मेला आगामी 22 से 27 नवंबर तक धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियों की कवायद शुरू हो चुकी है। उपायुक्त सुमित खिमटा ने मेले को बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में अधिकारियों को मेले से जुड़े अलग अलग दायित्वों के बारे में बताया और अधिकारियों से सौंपे गए दायित्वों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेले में बड़ी राशि व्यय होती है, जिसके लिए डोनेशन पर विशेष फोकस रहता है। उपायुक्त ने मेले के दौरान किए जाने वाले विशेष प्रबंधों व सुविधाओं के सृजन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिम्मेदारियों का निष्पादन करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान बहुत से अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था तथा लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित बनाने पर मुख्य फोकस रहेगा। एएसआई संजीव वालिया को राष्ट्रपति पदक। हिमाचल प्रदेश की सिटी चौकी बिलासपुर के प्रभारी संजीव वालिया को गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दिल्ली में आतंक निरोधी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया। सहायक उप निरीक्षक संजीव वालिया को राष्ट्रपति पुलिस पदक सराहनीय सेवाएं प्रदान करने व आईएसआईएस आतंकी संगठन के 17 कुख्यात आतंकियों को सजा दिलवाने के लिए प्रदान किया गया है। वो जोगिंदरनगर के चौतड़ा गांव के रहने वाले हैं। सहायक उप निरीक्षक संजीव वालिया ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से एनआईए में सेवाएं प्रदान की है। संजीव वालिया ने एनआईए में सर्वोच्च सेवाएं प्रदान कर हिमाचल प्रदेश पुलिस का प्रदेश सहित गौरव बढ़ाया है। आज का सुविचार, जीवन बहती नदी है, अतः हर परिस्थिति में आगे बढ़ें, क्योंकि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है।
तो ये थे प्रदेश के मुख्य समाचार। प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।